प्रातः क्लास चल रहा था 7/12/1968। शनिवार को चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। जब राज्य था तो नाम अच्छा था धर्म का, आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी वो आदि सनातन धर्म भूल करके हिंदू हिंदू कहते रहते। वो पूछा जाता है हिंदू भला क्यों कहते हो? क्यों देवी देवता नहीं कहते हो? वो बाबा ने समझाया था ना, अब सिंध में ही शुरुआत में अष्टावक्र आया था। ये हिंदू महासभा का प्रेसिडेंट था। तो किसी ने याद दिलाया बाबा सावरकर आया था। हाँ, सावरकर अष्टावक्र नहीं, सावरकर। तो वो क्लास चलता था। भले अंदर बुलाओ, तो बैठे जैसे बैठता है। तो बाप ने पूछा आपका धर्म क्या है? किस धर्म के हो? वो बोला मैं हिंदू धर्म का हूं। क्यों भला हिंदू धर्म कहते हो? तुम वास्तव में तो आदि सनातन, ये हिंदू नाम तो नहीं है ना। सृष्टि के आदिकाल का स्थापन किया हुआ सनातन धर्म है। जहाँ नर को नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाए जाते हैं। तो वास्तव में तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। तो तुम अपन को हिंदू क्यों कहते हो? तो बोला वाह, हम तो डेविल्स हैं, वो देवता है और हम असुर, असुर भिखारी भ्रष्टाचारी। तो हम अपन को देवी देवता कैसे कहलावे? तो मैंने बोला अच्छा, ऐसी अगर बात है तो वो जरूर देवी देवता थे, अभी तो नहीं है। अभी फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तो आओ, यहां आकर के समझो इन बातों को। क्योंकि ये देवी देवता तो था ना।
अभी तुम आ करके या पुरुषार्थ करेंगे तो हम तुमको एकदम देवी देवता स्वर्ग का मालिक बनाए देंगे। तो बैठो थोड़ा, हाँ सीखो, जैसे ये बच्चे सीखते हैं। यूं बोला, हम दादाजी कहते थे ना सभी वहां, दादाजी हमको फुर्सत कहाँ है भाई, फुर्सत नहीं है तो फिर देवी देवता कैसे बनेंगे? ये भी तो पढ़ाई है ना, इसमें भी पद मिलता है, ऊंच से ऊंच पद है मनुष्य को देवता बनने का, और पढ़ाई भी ऊंच से ऊंच है। और पढ़ाई के लिए अगर ऐसे कहेंगे कि हमको अभी फुर्सत नहीं है, तो बाबा तो ऐसे ही समझेंगे कि तुम्हारी तकदीर में ही नहीं है देवी देवता बनना। तो बेचारे की देखो तकदीर में भी नहीं रहा, और वो बेचारा मर भी गया। देखो कुछ सुना उसने, उसकी तकदीर में कुछ था? नहीं था ना। अभी ऐसे भी नहीं कहेंगे कि वो प्रजा में आ जाएगा, नहीं, वो तो ऐसे ही चला आया था अंदर, सुना था कि यहाँ पवित्रता का ज्ञान मिलता है, तो देखो, अब जिसके तकदीर में ही नहीं है, हाँ हो सकता है उसको शायद 5-6 बरस हुआ होगा मरे, तो किसी ने कहा 2 बरस हुआ। अच्छा हाँ 2 बरस, तो वो तो अभी कुछ पढ़ा तो नहीं ना, तो वो बेचारा देवी देवता धर्म में आ भी नहीं सकेंगे, फिर भी हिंदू धर्म में आएंगे, ऐसे ही कहेंगे ना कि हाँ वो हिंदू धर्म में आएंगे, सतयुग आदि सनातन देवी देवता धर्म में तो नहीं आएंगे। 7/12/1968 की प्रातः क्लास का 5वां पेज। तो हिसाब भी तो है ना बच्चे, हाँ ऐसे बहुत हैं जो भले अभी हिंदू धर्म में हैं, परंतु उसमें भी अच्छे अच्छे जो होंगे वो आएंगे जरूर, जो कन्वर्ट हो गए हैं हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में चले गए, जैसे वहां कन्वर्ट हुए हैं वैसे यहाँ आ जाएंगे। क्योंकि यहां से ही तो सुन करके फिर हिंदू धर्म में गए हुए हैं। हिंदू धर्म में गए हैं क्योंकि माया भी तो प्रबल है ना बच्ची। शूटिंग कहाँ होती है? शूटिंग भी तो यहीं होती है ना, रिहर्सल यहीं होती है।
वो बाबा ने समझाई दिया है कि माया बहुत प्रबल है। देखो तुम लोग खुद कहते रहते हो, परंतु तुम्हारे अंदर की बात तो कोई जानते नहीं है ना। अंदर की बात तो अंदर का बाप ही सुनाएगा ना, है? तो वो तो जानते हैं ना। ये क्या बात हुई है? अंदर का बाप कौन और बाहर का बाप कौन? अंदर का बाप ऊपर वाला। अच्छा, वो सबके अंदर में व्यापी है, सर्वव्यापी है। फिर अंदर का मतलब है कि सारी भोगी आत्माएं जो हैं वो मनुष्य सृष्टि के बाप में अंदर ही तो समाई जाती है कि सुप्रीम सोल में समाई जाती है। इसीलिए कहा कि अंदर की बात तो अंदर का बाप को सुनाएंगे ना। तो कौन हुआ अंदर का बाप? जो सदा निराकार है, सदा शिव ज्योति है, या जो सदा नहीं रहता है, निराकार है? हाँ, साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसके अंदर सभी आत्माएं जो भोगी आत्माएं हैं सब सृष्टि के अंतकाल में विराजमान हो जाती है। तो वो तो जानते हैं ना क्या? अंदर की बात है। हमारा बाप है वो आत्मा का बाप है, वो मनुष्य सृष्टि का बाप है। हमको उसको न सुनाएंगे जो कुछ भी काम करते हैं, उसको नहीं सुनाएंगे, क्योंकि उल्टे सुल्टे कुछ काम करते हैं ना। और नहीं सुनाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा। वो बाप कहते रहते जो कुछ भी उल्टा सुल्टा काम इस जन्म में किया हुआ है ना, और जन्म जन्मांतर के पाप तो आत्मा के रिकॉर्ड में अंदर भरे हुए। वो तो कहते ही हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, ऐसे तो बोलते ही हैं। वो तो राइट बात है। अरे बरोबर जन्म जन्मांतर के पापी हैं। और इस पाप की दुनिया में पाप तो होते ही रहते हैं। अभी किसने कहा? यह आत्मा ही कहती है। और कहती किसके आगे है? ये देवताओं के आगे कहेंगे, या जो बाप आया है उसके आगे कहेंगे? हाँ, उन दोनों वेद बाप के आगे कहेंगे और फील करेंगे। कौन से दोनों बाप? मनुष्य सृष्टि का बाप और आत्माओं का बाप, दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, कंबाइंड बाप है। तो फील करेंगे। और तुम बच्चों को फीलिंग आती है कि हम जन्म जन्म के पापी है। आगे के जन्म के तो पाप हम सुना ही नहीं सकेंगे। क्यों? क्योंकि जन्म मरण के चक्कर में आने से हम सब भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि पाप आत्माओं की दुनिया में, ये रावण की दुनिया में हम पाप तो जरूर किए है। क्यों? यथा राजा तथा प्रजा, ढेर पाप किए।
इतने पाप किए हैं कि वो हम तो वर्णन ही नहीं कर सकते। तो फिर भला क्या वर्णन कर सकते? हाँ, इस जन्म के जो पाप हैं वो वर्णन कर सकते हैं। तो बाप बोलते हैं बच्चों को, अच्छा तो वर्णन कर दियो। वर्णन करेंगे तो पापों से छूट जाएंगे और ऑटोमेटिकली तुम्हारा वो पाप हल्का हो जाएगा। क्योंकि वर्णन ही इसलिए करते हैं कि क्षमा करने के लिए, कि बाबा हमको वो जो पाप है उसे की क्षमा मिले। तो वो क्षमा तो वो बताने से ही चली आती है, चली जाती है। बताने से क्षमा चली जाएगी या रुक जाएगी, ठहर जाएगी? बाप को सच्चा सच्चा बतावेंगे तो सारी क्लास हो जाएगी, हल्की हो जाती है। आगे सज्जन के आगे वो सच बताने से, हाँ सच बताने से, तो ये बताना भी कोई सबके लिए महासी का घर नहीं है। बहुत मुश्किल कोई पूरा सच सच बताते हैं। बाबा हमारे से ये पाप हुआ है या ये पाप हुए हैं, बताते ही नहीं। सो भी बाप कहते हैं अच्छा भाई और पाप न बताओ, उन पापों से हमारा क्या काम है? उनमें बताने में कोई तकलीफ नहीं होती है और मुश्किल भी नहीं है, झट बता देते कि भाई मैंने फलाने को मारा, फलाने को ये किया। परंतु जब वो काम विकार की बात सुनते हैं तब बहुत लज्जा आती है एकदम। तो बाबा कहते हैं यहां भी बैठे रहते हो, तो यहां बैठे बैठे बापा के सामने कोई का तो बुद्धि योग अच्छा रहता है, और वो जब भी चार्ट बनाते हैं तभी इस समय के लिए भी लिखते हैं। जो चार्ट लिखने वाले हैं वो लिखते हैं, दूसरे को तो पता ही नहीं है। तो इस समय में बाबा आधा घंटा तो बैठते, मुना 1 घंटा बैठते। तो देखते हैं कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट। तो ये मालूम तो पड़ता है ना, जब एक लिखते हैं चार्ट अपनी याद का, जिनको शौक है लिखने का, तो जिनको शौक नहीं है उन दूसरों का क्या हाल होगा। अगर चार्ट अच्छा लिखता होगा, जो अच्छी तरह से सामने बैठ करके याद करते हैं, तो वो तो उनको लिखने का नशा चढ़ेगा। तो हम लिखें बाबा, हम आधा घंटा, जब तक मुरली चलाते थे 1 घंटा हम आपके याद में रहे, तो झट लिख करके आवे ना।
तो खुशी हो बे। अब रजिस्टर जिसका अच्छा होगा वो तो लिख करके आएगा, खुशी खुशी लिख के आएगा, तो बाबा खुश होंगे। और लिखना तो राइट ही है ना, रंग थोड़े ही लिखना है। परंतु वो बेचारे जो बहुत अच्छे अच्छे, जिनको बाबा यहां अच्छा कहते हैं, वो बड़ा टेंशन देते हैं। देखो तो बाबा 1 घंटे में कोई 5 मिनट लिखेगा, कोई 10 मिनट लिखेगा, कोई 15 मिनट लिखेगा, बस। इनसे जास्ती तो कोई लिख ही नहीं सकता है। क्या कहा जाता है कि बुद्धि कहां कहां दौड़ती है, भागती है, और जरूर भागेगी। क्योंकि अगर सभी ऐसे एक रस बुद्धि से हो जावे तो सब कर्मातीत अवस्था को पा लेवे। माया यहां भी आती है, ऐसे थोड़ी कि माया यहां नहीं आती है। अरे बाबा की बेटी है तो बाबा के घर में आएगी ना, आएगी। तो देखो मीठी मीठी बातें बाप सुनाते हैं, है? मीठी क्यों? अरे लवली बातें इसको ही कहा जाता है। ओहो, बाबा जैसी मीठी बातें तो और कोई भी नहीं सुनाई सकते। अभी इस नार की दुनिया में मनुष्य तो हो ही नहीं सकते हैं ऐसी मीठी बातें सुनाने वाले। और बाप आकर के इस रथ में प्रवेश करते हैं। अभी ये खुद भी कह देते हैं, मैं कोई पंडित वंडित नहीं हूं, और न कोई मेरा गुरु है, और मुझे किसी गुरु ने ऐसे सिखलाया भी नहीं है। और गुरु हो बे तो भी एक को थोड़े ही सिखलाएगा। गुरु के पास तो हजारों चेले सीख जावे। जैसे सतगुरु है, तो देखो वो हजारों लाखों सीखने के लिए होते हैं, फिर सीखते हैं। और ये मंत्र तो सभी लेंगे, बन्मना भव मध्याजी भव। इस मंत्र को ही कहा जाता है माया को वशीभूत करने का वशीकरण मंत्र। माया बाबा ने बच्चों को समझाया ना, माया 5 विकारों को कहा जाता है। माया कोई धन को नहीं कहते। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए देखो कि भाई इनके पास बहुत माया है, इनके पास बहुत धन है तो इनका मत्था फेरा हुआ है। अरे माया नहीं है, माया तो 5 विकार है। संपत्ति है, उसको कहा जाता है धन, धन संपत्ति। तो देखो अभी 2 बनते हैं ना, उसको लक्ष्मी
और इनको लक्ष्मी और उनको माता पिता कभी नहीं कहेंगे। अच्छा, आदि देवी आदिदेव, उनको मम्मा कहेंगे, अम्बा। देखो, वो मम्मा देवी बॉम्बे में भी है ना, अम्बा। अम्मा 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 कहते रहते हैं। अब इन लक्ष्मी नारायण को या इनको कोई अम्मा नहीं कहेंगे। नहीं, ये तो जानते हैं कि ये तो स्वर्ग की महारानी है, तो बहुत साहूकार है ना, तो साहूकारों से क्या लेंगे? अभी वो तो दुनिया में है धन की साहूकारी, संपत्ति की। और ये लक्ष्मी तो अविनाशी ज्ञान रतन लेकर के पीछे धनवान बनी है, तो वहां भी वो धन, और यहां तो तुम वो धन मांगते रहते हो अम्बा से भी। अम्बा से नहीं मांगते हो, लक्ष्मी से मांगते हो। यहां तो सब जानते नहीं है ना, जब जानते नहीं है तो अम्बा के पास तो बहुत आशाएं लेकर जाते हैं, अनेक प्रकार की, अच्छी बुरी, अनेक प्रकार की आशाएं लेकर जाते हैं अम्बा के पास और लक्ष्मी के पास, और कोई आस लेकर के नहीं जाएंगे सिवाय धन के। ये तो तुम बच्चे जानते हो, है कौन से धन की बात है? वो तो ईश्वरीय ज्ञान धन की बात है। उन्होंने स्थूल धन संपत्ति के लिए लगाई लिया है, तो फर्क देखो कितना है। तो लक्ष्मी है बड़ी या अम्बा बड़ी, देखो इनको तो इतने जेवर पड़े हुए हैं और उनके पास तो कुछ भी नहीं है अम्बा। अब फिर जितना जो याद करें, चलो बच्ची टोली ले आओ, और फिर ये रावण का राज्य, ये कोई अपना राज्य थोड़े ही है, ये तो फॉरेनर्स का राज्य है ना। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियंस, सारी दुनिया में इनका कंट्रोल है। वो उनको फॉरेन एज कहते हैं, और तुम बेहद के फॉरेन राज्य के हो। और रावण का तो सारी दुनिया में राज्य है, सिर्फ भारत में नहीं है, सारी दुनिया में। और उन्होंने तो रावण का राज्य शास्त्रों में लंका में दिखाई दिया, तो कोई लंका में तो नहीं है ना, नहीं, सारी दुनिया में रावण राज्य। तो इसको कहा जाता है बेहद का फॉरेन राज्य। और सब में बड़ी एक एक मनुष्य में वो भूतों की प्रवेशता है? हाँ, यहां भी और वहां भी, बाहर की दुनिया में भी और अंदर की ब्राह्मणों की दुनिया में भी है या नहीं है? हाँ, हाँ। याद की यात्रा में रहो अच्छी तरह से, है
बगल में ये अच्छा अच्छा, हाँ, देखने की दरकार नहीं है, क्योंकि इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब माया। हम तो बाबा को याद कर रहे हैं। अच्छा, ले लिया, नहीं तो इनके नाम रूप टेस्ट सब में आ जाएंगे। बाबा की याद में रहेगा तो झट ले लिया, बस खलास। कहा जाते हैं कि सको वो भी कहते हैं, मुंह तो पलीती कपड़ धो करके कपड़ धोने के लिए आओ। अभी देखो ये कैसे छीछी छाम करने के लिए तुम बुलाते हो, तो वो भी तो ड्रामा है ना। ड्रामा में बाबा का पार्ट है। बाबा आकर के खुशी से अपना पार्ट बजाते, खुशी से बजाते। फिर भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं धोबी लोग, है? कपड़े धोते जाते हैं, सटके मारते जाते हैं और कहते हैं छी हो राम, छी हो राम। बाबा तो फिर भी खुशी में पार्ट बजाते। बाबा के मुख से छी हो राम नहीं निकलता क्या? अरे खुशी से पार्ट बजाते हैं कि छी छी करते हैं? खुशी से पार्ट बजाते ना। मीठी मीठी सी गिल रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप का दिलो अजान से और प्रेम से। पाकर अंध हो ना बच्चे। देखो बाबा के अंदर क्या आता है। ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये मेरे पुत्र हैं सभी। ये बुद्धि में आएगा ना, तभी कहते हैं ना रोज मीठे मीठे बच्चों। बच्चे हैं, बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का दिल व जान से और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों का, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। तो ये समझते हुए सब कुछ है माया, देखो कैसे भुलाती है। ये माया कमाल करती है। ओम शांति। 20 तारीख हो गई।